को बर्दाश्त करती हो, कहे ले छोड़ती हो। नहीं मामू बिल्कुल बस सही बात, शासन देना जरूरी है। लेकिन मामू जी अब की बार कैसे आना हुआ, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? देखिए हमरा आज तक कहियो ने परेशानी भेले नहीं कहियो है। ऐसा मत कीजिए, ये शरीर समान किसी का है, कब क्या होगा। हमरो गौरव छे बेसी का मेरा अधिकार बता ई कहे छे जे हमर बेटा छे, रुदल सिंह कहे छे हमर बेटा छे। रुदल सिंह? हाँ मैं कुछ समझा नहीं आप क्या। अरे जिस बेटा को तुमने कैद में डाला है दोबारा, और उस बेटा को खोल करके रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों ले गया है कनबज में नाम लिखाने के लिए। क्या? हाँ रुदल सिंह मेरे बच्चे को फिर से खोल करके ले गया? खोल करके ले गया। रुदल सिंह खोल के ले गया? हाँ। रुदल सिंह को क्या मतलब है मेरे बच्चे को खोल के? क्या मतलब है, जहने उछे तेहने न बने तो धिया पुता के। मामू जी मैं ऐसा नहीं होने के लिए देंगे। वो दुनिया को डाका डालता, तुम्हें अपने बच्चों को दुनिया में डाका डालने के लिए देंगे? दुनिया के नीचे में नजर में गिरा हुआ तुम्हें अपने बच्चे को नजर में गिराएंगे? मुंह में बोली छो धिया पुता तोहर अधिकार चलते दोसर। अगर अधिकार चला रहा है, अधिकार जता रहा है तो सरासर मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है। सर पर मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है। अरे वो तो वह सोचे छे जे जहने हम छिए तेहने बना देबे जे कहियो बाप माय के वैल्यूए न देते। ऐसा मैं कभी नहीं होने के लिए देंगे। इंदल सिंह मेरा बेटा है, अधिकार मेरा चलेगा, रुदल सिंह की नहीं। अगर रुदल सिंह मेरा बेटा पर अधिकार जता रहा है तो सरासर मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है, मेरे बच्चे को बदमाश बना रहा है, मेरे बच्चे को दुर्मत दिला रहा है। मेरा बच्चा को अभी लेकर के कहाँ गया होगा, इसे बोलिए। बाप रे बाप, वो है मुश्किल से गर्दनिया चौक पार भेले तो अखन जब झपट के पकड़ ले स्कूल ले जा रहा है। अगर स्कूल ले भी गया होगा, अगर मास्टर के पास नाम लिखवा भी दिया होगा तो रुदल सिंह को बोलेंगे नाम कटवा करके मेरे बेटा को मेरे हवाले करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखे छिए ई मर्दाना के देखे छिए यार। मामू जी ये किसी और को धिक्कार देना मुझे नहीं। जब मैं अपने रानी को मार सकता हूँ तो मेरा भाई है तो क्या है? रानी का नाम है। हाँ। छोरा जेहन बह खर्चे गर्दा छोड़ा दे। छोड़िए मामू से बात, हम उसको देखते कौन गर्दा छोड़ाता है। ठीक है हम देखते हैं, तुम कैसे उसको नहीं जाने देता। अरे हकमरता चोरी हमा छोड़ो, अरे तब ते सुनो या आगे का प्याम। अरे पकड़ा रही आया वो दरबार के, रे बरिया चाल बराबर जान हो पोसल बेटा राजपूतों का। बरिया चाले या ला बाबूआन, बरिया चाले हो अब दरबार के। बरिया चाले या ला बाबूआन, बरिया चाले रे अब दरबार में। तब ते रह गई मर्द मेरे नाम, बड़ा सारा हो राजपूतों का। बरिया चाले बराबर चाल, बरिया चाले रे अब दरबार में। बदनामी के दरबार छोड़ा चर्चा बदनामी का। तब तेरे राग मरद मेरे नाम, बेटा सारा हो चोरी राजपूतों का। अब तेरा मर्द मेरे नाम, बेटा सारा हो राजपूतों का। बेला का दरबार बिगड़ा बेटा राजपूतों का। दरबार चोरी का नाम हमार चोरी चोरी का लगा, चोरी का नाम हमार चोरी चोरी का लगा। बरिया भागई ना बबुआन, बरिया भागई हो अब दरबार में। बरिया चले बराबर चाल, बरिया चले रे अब दरबार में। तब महाराजा बरिया बकलाल लटका मतियल रे बहुत कुछ। चोरी का नाम हमार चोरी चोरी का लगा। महाराजा का दरबार थोड़ा चर्चा बदनामी का। दरबार छोड़ा चर्चा रो रही है। चले बहादुर रुदल बबुआन, पकड़ा रहिया चोरी बदनामी ना। बहादुर रुदल बबुआन, पकड़ा रहिया रे अब दरबार का। अरे जू तेरा देवा क्या भाई साहब, क्या बात है, तुम दोनों का कचहरी गरम है रे? अरे बाबू रुदल सिंह का हर वक्त कचहरी गरम रहता है। कहाँ की तैयारी कर रहा है? आपको खुशर मालूम है कि हम दोनों जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राजमहपा में रहते हैं, जंगल जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन रुदल सिंह मैं तुमसे एक बात पूछने की चाहता हूँ बहादुर। रेड बा तुमसे पूछा रुदल सिंह? हाँ भाई साहब, मात्र 2 ही आदमी है, सिर्फ एक हम, साथ में देवा पंडित है, तीसरा कोई नहीं। 2 ही है। हाँ भाई साहब, तीसरा नहीं ना? बिल्कुल कोई नहीं है।
बारी बारी की चेक करेंगे, सीधा हो जाओ। कर सकते हैं। सीधा हो दोनों, जब तीसरा होगा तो समझ लो। ठीक, चल सामने। भाई साहब, तीसरा में बेटा इंदल सिंह है। कैसे बोला नहीं, कैसे बोला नहीं है? मारेंगे ना हर हम। तीसरा इंदल सिंह है और वो बच्चा को मेरे हवाले करो, फिर उसके बाद बताएगा क्यों। इसलिए अभी इस बच्चा को कहां से लेकर के आ रहा, इसको कैद घर से छुड़ा करके कनबज स्कूल में नाम लिखा करके वापस आ रहा। तुमसे पूछा बेटा, मारेंगे ना, मुंह तोड़ देंगे हरामी। अच्छा, नाम लिखवा करके आ रहा। हाँ भाई साहब। और सबसे पहले जो तुम कदम उठाया है पढ़ाने की बात, तुम हमसे पूछ लेना चाहिए। इस बच्चे के बारे में तुम नहीं जानते, इसके अंदर में क्या क्या छिपा हुआ, कितनी बड़ी राजनीतिक है। और बिगर पूछे तुम जो इसको ले गया है, ये तुम्हारी गलती है। चूंकि मैंने इस बेहुदा को मैंने अपने कमर के तलवार खींच करके मैंने इसके हाथों में थमाया था मैदान में तलवार सीखने के लिए। और इंदल सिंह ने तलवार लेकर के मेरे सिंहासन के आगे में आकर के फेंक दिया, बोला पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना है, बल्कि आप कनबज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। मैंने लाख बार माना, क्या बेहुदा एक बार नहीं माना। एक जगह से बोला कि मुझे नहीं तलवार चलाना है तो नहीं चलाना है। फिर भी जब मूड गर्म हुआ, जब खोपड़ी गर्म होने के बाद बेहुदा को जमीन पर पटक करके 175 को जमा दिया, फिर मैंने जाकर इसे कैद में डाल दिया। इसलिए ताकि ये सुधर जाएगा, आगे चल करके हाँ भरेगा, ठीक है मैं तलवार चलाऊंगा तो चलाऊंगा। इसलिए मैंने उसे कैद में किया था। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, जिस कैदी को तुम खोल करके ले जा रहा उसे मुझे मेरे हवाले कर दे और कनबज स्कूल से नाम कटवा करके बाइज्जत बड़ी कर दे। अरे भाई साहब, आपका सारी बात मुझे मंजूर है और आपके बात पर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये बात यह है भाई साहब कि जब बेटा बोल दिया कि हम पढ़ेंगे, तो आपको उसी वक्त खुशी मनाना चाहिए कि बेटा बोल रहा है पढ़ेंगे। अभी आप पढ़े लिखे हैं तो राज मोहब्बत को चला रहे हैं, 51 किला को राजनीति चलाते हैं, देश देश का पंचायती करते हैं। बाबू रुदल सिंह पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख गंवार है। तो जिस तरह से जानवर जंगल में रहता है, उसी तरह से बाबू रुदल सिंह जंगल के जानवर की तरह उस जंगल में फिरते रहता है। अगर आज से अभी से बेटा इंदल सिंह पढ़ा लिखा रहेगा, आपको मर जाने के बाद ये राज को चला सकता है। इसलिए मैंने इंदल सिंह को छोड़ा करके कनबज स्कूल में नाम लिखा करके मैंने वापस आ गया। कौन सा गलती किए रुदल सिंह? जिस बेटा को खोआ मलाई दूध खिला करके 5 बरस की बनाए भैया, और 2 भैयारी में 5 ने 6 ने 1 बेटा, जिस बेटा को 16 महीना पेट में डोल पीटा। अरे 16 महीना तुम बेटा को रखा था को? नहीं भैया, भाभी रखी थी। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, ये जो तुम कहानी कविता सुना रहा है, मैं तुम्हारे कहानी कविता सुनने के लिए नहीं आया। मैं सीधी तरह जानता हूं कि मैं अपना बच्चा को तलवार सिखाएंगे तो तलवार सिखाएंगे, ठीक है। पढ़ाने लिखाने की बात नहीं है, मेरे पास कोई पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं, और मेरा बेटा है, मैं चाहेंगे जो मर्जी वो करवाएंगे, तुम्हें इसमें कोई अधिकार नहीं बनता। भाई साहब ठीक है, बेटा आपका है, सिर्फ आप पैदा ही किए हैं ना। आज तक बेटा को सर में आप थोड़ा सा तेल भी दिए? आज तक बेटे के लिए आप ये सोचे कि मेरा बेटा घर में खाया है या कि भूखा है? एक कपड़ा तक नहीं दिया मेरा बेटा को, पैंट तक नहीं। अभी तक जो भी उसके बदल में कपड़ा है, ये बाबू रुदल सिंह का खरीदा हुआ उसके। और क्या रुदल सिंह, बेटा आपका है या बेटा मेरा है? मैं तुम्हारे भाषण सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं,
समझ गया? और सीधी सी बात है, बेटा मेरा अधिकार तुम्हारा। मेरा बेटा को अगर तुम इस तरह की बात करते हो, सरासर मेरा बच्चे को बिगाड़ रहा तू। बेटा पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा, बोला ना बेटा नहीं पढ़ेगा। बेटा पढ़ेगा भाई साहब, बेटा को पढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। रही बात, बेटा को चैलेंज कर रहा है। सिर्फ आप पैदा किया है, पालन पोषण तुम सारा परिवार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे दे दिया तो तुम स्टडी नहीं कर दिया तुमको बेटा। राष्ट्रीय की बात नहीं भाई साहब, जिस वक्त ये बेटा ने पैदा लिया था, आपने उठा करके मेरे सिंहासन पर पहुंचाए और बोले कि रुदल सिंह, आज से ये बेटा मेरा नहीं, आज से बेटा ये तुम्हारा बन गया। तुम इस बेटा को जिस तरह से पोष पाल करके तैयार कर दो, इस बेटा पर मेरा अधिकार नहीं चलेगा रुदल सिंह, इस बेटा पर तुम्हारा अधिकार। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसा गद्दार बेईमान भाई मुझे नहीं चाहिए। रुदल सिंह, मेरे डरे से किया रे। मैंने तुझे बेटा दिया इसलिए कि मुझे भगवान बेटा दिया, मैं सबर कर लेंगे दोनों पति पत्नी, लेकिन तुम्हारे पास कोई औलाद कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने तुझे दिल बहलाने के लिए दिया कि आज से बेटा तुम्हारा है। इसका मतलब नहीं कि आज से बेटा तुम्हारा है, जैसा मर्जी वैसा करो, मेरे बेटे को बिगाड़ करके दुनिया में खड़ा कर दो। भाई साहब, एक बेटा को कौन पूछता है? अगर बाबू रुदल सिंह एक रोज चाह लिया ना, तो इंदर सिंह ऐसा ऐसा 1000 बेटा राजमहल में 1000 पैदा कर ले, लेकिन मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। जिस शेर को बाबू रुदल सिंह के चंगुल में फंस जाता है, उस चंगुल से कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है, चंगुल से छुड़ा लेगा। अगर आप में इंसानियत है तो बेटा को ऑर्डर दीजिए, अगर बेटा को आप ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो दोनों भैयारी में खून खड़ापा मार पीट तैयार हो जाए। अगर बेटा को स्कूल जाने से आप रोकिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाए। ये बात है। रुदल सिंह, कान के पर्दा खोल करके सुन ले। जिस बेटा के लिए भाई से तुम बगावत कर रहा है, आगे चल करके वही बेटा तुझे सर पर जूता नहीं मारा तो मेरा नाम आला सिंह। अरे रवा, अब बोला देवा, जिस भाई के सामने में आज तक सर उठा करके नहीं चला था, आज बेटा इंदर सिंह के होश में जोश खो बैठा। सही बात है। चलो कोई बात नहीं, इंदर सिंह हाँ जाओ इधर। ऐसा करो बहादुर, जो तुम्हारा पिताजी कहते हैं पढ़ने के तेगा चलाने के लिए, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, जा बहादुर तेगा सीखना और अपने पिताजी का मन का लालसा को मिटा। जाओ तेगा तलवार सीखना। नहीं चाचा जी, मर जाएंगे मंजूर है, तलवार नहीं सीखेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। भैया एक बात है, सुनिए, अगर जिसको संपत्ति रहता है तो उसी को चोट डकैत ने छीन करके ले जाता है। जिसको एक भगवान पुत्र ने दिए हैं तो उसको क्या गाली देंगे, उसको क्या मारेंगे। जब मेरा बेटा है, अगर एक थप्पड़ मारेगा तो बर्दाश्त कर रहेंगे, झाड़ खा के नहीं मर जाएंगे। सुनो बार पानी में डूब करके नहीं मर जाएंगे। मर जाएंगे। चल चल चल, तुमको हम स्कूल में चले दीवाना डाले रखू Bye.
आप लोग, इसी का नाम है भाई भाई का झगड़ा। और छैला बिहारी जो गाया था आप लोग को याद होगा कि अन कर के चीज झमकौआ हे रे बउआ छीन ललक मुंह भेल कौआ। अन कर के चीज झमकौआ हे रे बउआ छीन ललक मुंह भागल कौआ। अनकर के धन से धन वाला नहीं। अब तक तो आप 3 गो डिश देख चुके हैं। अब देखिए दोनों गोतनी का लड़ाई कैसे होता है। अब मैं सबसे पहले छोटी दुल्हन के पास जाता हूं और उसके बाद देखिए क्या होता है। पुतहू है सुनियो नरा बरबाली है जा ये कबर मूला काता पुतहुआ है अकरियो हे मामूजी से। la la
जिया त दुल्हन छटकी बूढ़ा बाप औरत है लट जियो दुनिया कहियो तू साला बाब उरिया लगा रे साला बाबू ये उरिया कुशल कु साले छले उरिया किलहरा कुशल कुशल दुल्हन छले उरिया लाके अपना कुशल बाबू दियो बदलाई अपना कुशल बाबू कहियो दरबार सब है कुशल बुधु उरिया के जा कुशल बुधु उरिया किलहरा कुशल कुशल दुल्हन छले उरिया लाके ये घटिया गेलै बाबू ये हमार जाने ये घटिया गेलै ये दरबार ताजा है खबरिया ललका मामू है तोहार ताजा है खबरिया मामू ललका तोहरा के मामू जी सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार गा करके सुनाइए मामू। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हन, बहुत अच्छा है। यह कोई देश का क्षत्रिय मुगल पठान या राजा महाराजा आपके ऊपर चढ़ाई तो नहीं किया मामू जी? नहीं नहीं तो फिर बात क्या है मामू जी, आपने उड़ियल किला को छोड़ के मोमी किला पधारे हैं? दुल्हन, हाँ मामू। मैं जो उरियल किला को छोड़ करके तुम्हारे इस महल मोहबा किला आया, क्या तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है मामू। कुछ भी जानकारी नहीं है? नहीं मामू। बाप रे बाप, यहाँ से कहे छे बुझलो, हम अहाँ से एगो बात पूछे छे, अहाँ हमरा ई बात कहियो, जहाँ के माता पिता यहाँ का पैदा कैलक रहे कि कहे रोड पैरा पर से उठा के लेलक रहे? एगो मैं बड़ा खच्चर बुढ़वा, मैं खच्चर छियै, ए जे बोले ले नहीं आवे छे बुढ़वा, नहीं बोले ले हाले सिखबे के लिए ते लटपटा जाय छे, एना ही बोले छे ये, एना नहीं बोलबे। अहाँ कहे छियै हमरा कोनो मालूमे नहीं छे, बाप रे बाप जे नहीं होबा के चाहिए से भा रहल छे। क्या हो रहा है मामू जी, जरा काका के तो सुनाइए। अहाँ के नैहर जे छे हाँ। नरपत किला रात, अहाँ के माता पिता शानदार के विष्णु जग क्या रहल 151 मूर्ति बैठल के ये, देश देश के छतरी मोगल पैठान मेला में बाप रे बाप लोग के लोग नहीं ठलल जाय छे, 80 हाथ के झूला लगल के, यहाँ का कोनो पता नहीं? नहीं मामू जी, मुझे जानकारी नहीं है। बताओ तो, अरे 2 गो नहीं 4 गो, कोनो 8 गो 10 गो बेटी नहीं, 1 गो बेटी, उहो में एतेक दुलार बेटी, तकरा उ नहीं खबर क्या सकले एक रत्ती। कहीं मामू जी चुगली लगाने के लिए तो नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, चुगली वाला तो बात ही नहीं बोली, चुगली वाला जो बात कहे छे उ सब बात नहीं बोली। एने छुअल जेबे ओने रहती ना। नहीं नहीं, हम कल ये रात के नहीं छुबे। हाँ वही चौकी पर छे, हमें परचा बोलते बोलते सेट जाए छे तो भा सके छुआ गेलिए। अरे हमें तो गोसा से बुझियो जे हमर दिमाग पागल भा रहल छे, बाप रे बाप एहन भयंकर जग के लेके नवा जग भा रहल छे, आ अपना बेटी के खबर तहत निकल। आइ हम पूछे छो भाईजी, आइ मोहर्रम मेला छिए, बाबा अहाँ बूढ़ बुजुर्ग लोग छी, आइ मोहर्रम मेला छिए, सबके बेटी भतीजी पुतौह सबके सब आयल है, हेतै ने, लेकिन एकर माता पिता केहन रहे जे अपना दरवाजा पर विष्णु जग कह रहल छे, एकरा खबरो निकल नहीं कहल। बतबू कते भारी जुनून के बात छे मामू जी। हाँ। मुझे वैसे विश्वास नहीं होगी, जब तक आप अपना बेटा लगा कर कसम नहीं खाइएगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। अच्छा, हम कसम खेबे तब विश्वास है। हाँ। लेकिन बात एक छे, कसम तो खेबे करबे, बेचारी एके गो दौड़ दुनिया नरबर किला राज में एके गो बेटी, अगर इहो मेला नहीं देखते तो हमरो जिंदगी बेकार छे। अगर हम झूठ बोले लिया बुझलिए तो उ जे नंगरा अभी चनिए मामू। बाप रे बाप, ये तो आप सही बात बोल रहे हैं। कत्ते के खलायर छे हमर समझिन, देखियो कत्ते के खलायर छे, एहन करे के चाहिए, कम से कम जानकारी कर देनी चाहिए। हो सकता है मामू जी बड़े जग कर रहे हैं, हो सकता है हर जगह निमंत्रण दिए होंगे, हर जगह वातावरण सारे दोस्त महन को दिए होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे, ये भी बात है। हाँ इहो बात भै सके, बड़का बड़का शहर में छोटका मोटका बात हेते रहे, इहो भै सके छे भूल गेल हेते। लेकिन एक कम करू,
अहाँ मेला जेबै? हाँ मामू जी, अब तो लालसा लग गई है। बाप रे बाप, मेलो नहीं देखबै तो वो जुलूमे गप छै। मामू जी हाँ। मैं मेला जाऊंगी, मैं मेला जा करके रहूंगी। जब मेला मेला में कैसे जाऊंगी मामू जी, ये बात बताइए आप। रुदल सिंह गांव में नहीं है? नहीं। ओहो, वो जंगले में छै। आप बताइए, रुदल सिंह जंगले में छै, देवा पंडित वो भी तो उनके साथ रहते हैं। 5 दिन गुजर गए, 4 दिन बचले। कहना रुदल सिंह के जंगल से आवे में कहना 1 हफ्ता लाग, तो तब तक मेला छूट गए। एक काम कर, रुकू 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 रुकू, एगो बहुत आसान इलाज छै। कैसे होगा मामू जी? अहाँ जे छै, अहाँ चल जाओ बड़की दुल्हन के पास, बड़ी गोतनी के पास। हाँ, और ओकरा लगन जाके सब कहानी कह के सुने। ओना हट के बात करती न सटल जाय छी। अच्छा, हम बल बुझलिए, ओकरा सब बात कह के सुना देबै। ओकरा जना हेतै तना कह सुन के पटिया सटिया के इंदल सिंह के साथ कह ले। सही बात बोले मामू जी आपने। अगर इंदल सिंह अहाँ के साथ में जात ना, अहाँ के मान प्रतिष्ठा नहरा में बहुत ज्यादा है। अरे खाली एगो अहाँ के माता पिता जाने छे जे हमरा बचिया के अखन तक बाल बच्चा नहीं भेले, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग तो देखते तो कहते न जे नहीं फल्लियों के बेटा भेले। मामू जी हाँ, वही इंदर सिंह बच्चा मेरी बड़ी गोतनी का नहीं, मैं उसे पोस पार करके तैयार की हूँ। मेरे स्वामीनाथ अपने जंघे पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार किए हैं। जिस रोज वो इंदर से अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, तो उसी टाइम में बड़े मालिक ने मेरे स्वामीनाथ को दे दिए कि आज से ये तुम दोनों जीव का बच्चा है, तुम दोनों जीव इस बच्चा को जिस तरह से पोस पार करके तैयार कर सकते हो। अच्छा। मेरे स्वामीनाथ उसी इंदर सिंह को देख करके रहते हैं, उसको कोई लालसा नहीं है। तब तो कोनो बात ही नहीं, तब तो बुझ लिया है कि बेटा अच्छे तो बोले वाला गप नहीं, तैयो ऑर्डर ले लो अल्लाह का। हाँ मामू जी, जैसे मैं जाऊंगी बड़ी गोतनी के पास, मुझे बेटा दे देंगी, बेटा लेकर के जाऊंगी, झूम करके जाऊंगी, हंसते खेलते चले जाऊंगी। ठीक 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 से तो जल्दी जाओ ना, तो मेला आउटसाइड जात ना तो होएगो जुलूम में भागी। लेकिन मामू जी बड़ी अफसोस की बात है। हाँ, क्या ना ये धारा माँ भैलई ये मैया बाबा के राय, चिट्ठियों ने लिखा पटल कहिए हमरो माता दी। ये हन्ने का रह के चाही समाधि के जाए, भारी है तू लूमा दुल्हन कल का माता दी। बाप रे बाप, मेला लगले है। मेला वो मेला में तो तहन खेला है न जे देखनहार मेला के देख। अब तो ये जा रहे हैं बड़ी दुल्हन के पास। अब मैं इससे पहले मैं बड़ी दुल्हन के पास जाता हूं, मैं उनको उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा। जिस तरह इन्होंने पोस पाल करके जवान किया है इंदल सिंह को, और आज इसको मुंह तोड़ जवाब बड़ी दुल्हन के पास मिलेंगे। अब मैं बड़ी दुल्हन को मंगाता हूं। पुतहू है सोनिया ते नैना बाली है जा, ये कबर मूला काता पुतहुआ है करियऊ माँ